नमस्कार, मैं हूँ ऋतपर्ण दवे। आज मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ अपने एक नए लेख के साथ। मेरा यह लेख देश के अति प्रतिष्ठित और बहुभाषी समाचार पत्रों के प्रकाशक हिंद समाचार लिमिटेड के हिंदी दैनिक पंजाब केसरी, उर्दू दैनिक हिंद समाचार और पंजाबी दैनिक जगबानी सहित इनके दिल्ली एनसीआर से प्रकाशित हिंदी दैनिक नवोदय टाइम्स के सभी संस्करणों में प्रकाशित हुआ है। मेरा लेख देश की मौजूदा राजनीति को लेकर है। आप समझ गए होंगे, मेरा लेख आम चुनाव 2024 पर ही है। आपने सही समझा। लेख मेरा राजनीति को लेकर है और आपको कैसा लगा यह ज़रूर बताइएगा। आइए अब आगे लेख को मेरी आवाज़ में सुने और चैनल पर देखें। धन्यवाद। फिर इंतज़ार है सबसे बड़े लोकतंत्र का मूड जानने का। यूँ तो राजनीतिक पंडित भारत के हर चुनाव को कभी अलग, कभी खास, कभी लिटमस टेस्ट, तो कभी राजनीति की दिशा और दशा बदलने वाला बतलाते हैं। लेकिन 2024 के आम चुनाव भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सबसे अलग होंगे। कम से कम थोक में दरबदल के चलते लंबे वक्त तक याद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांग्रेस मुक्त भारत का नारा सच होने लगा, क्योंकि लोग कांग्रेस से ऐसे छिटकना शुरू हुए कि पूछिए मत। कब तक छिटकेंगे पता नहीं। पता है तो बस इतना कि भाजपा ने कांग्रेसियों के लिए दरवाजे क्या खोले, भीड़ संभालना मुश्किल हो रहा है। हाँ, भाजपा के वह सिपहसालार, वफादार और ज़मीनी कार्यकर्ता असमंजस में होंगे कि नई भीड़ में उनकी हैसियत क्या होगी। दाद देनी होगी भाजपा के इतने विशाल संगठन में शीर्ष नेतृत्व के आगे कोई कितना भी बड़ा हो, चूं चपड़ तक नहीं करता। यही अनुशासन है जिसे न केवल कांग्रेस बल्कि दूसरे राजनीतिक दलों को भी सीखना होगा। भाजपा की यही ताकत उसे दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनाती है। इससे जुड़ने वालों की संख्या हमेशा नया रिकॉर्ड बनाती दिखती है। चुने हुए जनप्रतिनिधियों, जिनमें सांसद से लेकर विधायक, मंत्री, पूर्व नौकरशाह और न्यायाधीश तक लाइन लगाकर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। देश पहली बार ऐसा दल बदल देख रहा है, लेकिन राजनीतिक पंडितों में यह गुफ्तगू होने लगी है कि ऐसा आकर्षण भाजपा में कब तक रहेगा। निश्चित रूप से सवाल वाजिब है, लेकिन मौजूद नहीं। थोड़े दिन पहले लगता था कि इस चुनाव को इलेक्टोरल बॉन्ड अलग रंग देगा, लेकिन 2-4 दिन के हल्ला के बाद राजनीतिक दलों की इस पर धीमी और थमती चीख चिल्लाहट बताती है कि हमाम में सब नंगे हैं। इसे मुद्दा बनने से पहले ही भुलाया जाने लगा। यह आम चुनाव पक्ष और विपक्ष की गारंटियों के भरोसे पर होगा, लेकिन मतदाता बेहद खामोश है। पहले चरण का नामांकन हो चुका है। 19 अप्रैल के मतदान को गिने चुने दिन बचे हैं। 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान होगा। प्रत्याशी तय हो चुके हैं। इस चरण में सीट शेयरिंग का तूफान या बवाल खास नहीं रहा, लेकिन अगले चरणों को लेकर जरूर आहटे हैं। कहीं वही साधने के चलते तो पहले चरण का प्रचार रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा है। इधर चुनावी रंग से पहले कांग्रेस आयकर विभाग से मिले हालिया नोटिस पर तिलमिलाई हुई है। आरोप है कि अगर समान मापदंडों का उपयोग होता तो भाजपा के टैक्स उल्लंघन पर आयकर विभाग आंखें नहीं मूंदता। उधर देश भर के सैकड़ों वकील और बार एसोसिएशनों ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी कांग्रेस पर जमकर हल्ला बोला। वकीलों ने चिट्ठी में ध्यान दिलाया कि एकजुट राजनीतिक और पेशेवर दबाव अपनाकर न्यायपालिका की अखंडता कमजोर करने की कोशिशें कर रहा है। विपक्ष भाजपा के मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को खोखली नारेबाजी बताकर 10 सालों में लोगों की नौकरी छोड़ने छीनने को चिंताजनक बनाकर पूछता है कि यदि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में बेरोजगारी दर में गिरावट आई है तो उसके आंकड़े क्यों नहीं सार्वजनिक होते। वहीं उपलब्धियों से सराबोर एनडीए अब की बार 400 पार के प्रधानमंत्री मोदी के नारे को चरितार्थ करने में जुटा है, क्योंकि प्रधानमंत्री 1984-85 के कांग्रेस के 414 सीटों का रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हों। भाजपा खुद 370 सीटें जीतने की बात कहकर कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने और राष्ट्रवाद की याद दिला रही है। वहीं एक रोचक तथ्य भी है कि 1957 में चुनी हुई लोकसभा में कांग्रेस को 371 सीटें मिली थी। पंडित नेहरू 16 साल 286 दिन प्रधानमंत्री रहे। शायद मोदी इससे भी बड़ी लकीर खींच रहे हैं, जो दिखती भी है। चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों में एनडीए का साफ साफ 2/3 आंकड़ा छूता दिख रहा है, लेकिन भाजपा अपने दमखम पर सत्तासीन होना चाहती है। क्यों, सबको पता है। सूत्र बताते हैं भाजपा का आंतरिक सर्वे 330 सीटों की जीत बताता है। यह भी बड़ी उपलब्धि होगी।
2019 के चुनाव में 336 सीटों के साथ एनडीए सबसे बड़ा दल और 282 सीटों के साथ भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। वहीं संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए 59 सीटों पर और कांग्रेस ने 44 सीटों पर जीत हासिल की। तब और अब का काफ़ी वक्त निकल गया है। कल्पनाओं का राम मंदिर आज हकीकत है। हिंदुत्व के मुद्दे हमेशा दबंगई से भाजपा ने आगे रखे, इस पर खुलकर बात की। कांग्रेस का खुलकर न बोलना ही आज बड़ी चुनौती बनकर सामने है। दिल्ली में केजरीवाल तो झारखंड में हेमंत सोरेन की ऐन चुनाव के वक्त गिरफ्तारी जरूर मुद्दा होगी। पंजाब में आप और कांग्रेस के मौजूदा सांसद का भाजपा में जाने पर जनादेश का मिजाज देखने लायक होगा। हिमाचल में सरकार के बावजूद संकटग्रस्त कांग्रेस अपनों से जूझ रही है। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2024 में 7 भाजपा उम्मीदवारों का निर्विरोध चुना जाना बड़ी शुरुआत है, लेकिन भाजपा को दक्षिण में चुनौतियां तो हैं। कांग्रेस और महागठबंधन को उत्तर, मध्य और शेष भारत में कितना समर्थन मिलेगा, यह वक्त बताएगा। अब देखने लायक यह होगा कि कश्मीर से कन्याकुमारी और अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच अनेक विविधताओं से युक्त दुनिया के इस सबसे बड़े लोकतंत्र से 2024 में क्या संदेश निकलेगा। तो कैसा लगा आपको मेरा यह नया लेख? विश्वास है कि ज़रूर अच्छा लगा होगा और आप अपनी बेबाक जो भी टिप्पणियां हैं ज़रूर देंगे। बहुत जल्द आपसे फिर किसी नए विषय पर नए लेख के साथ इसी प्लेटफॉर्म पर फिर मुलाकात होगी। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त और अपना रखिएगा ख्याल। नमस्कार।